हेलो गाइस, स्टडी विद आरुषि में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। ये वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास की तीसरी वीडियो है। इसके पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? पहला है व्यास, दूसरा है रावी, तीसरा है चिनाब, चौथा है झेलम। तो इसका आंसर है आपका चिनाब। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन है अस्कनी, परुशनी, कुभा, कुमरू, विपाशा, सुतुद्री। तो इसका आंसर आपका है कुभा, कुमरू। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा, काबुल, कुमरू, गोमुल एवं स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं। इन नदियों का उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो इसका आंसर आपका है स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निशाका से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में सुवर्ण, तीसरे क्रम में मसाका। मसाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन है अग्नि, बृहस्पति, घोष, इंद्र। तो इसका आंसर है आपका बृहस्पति। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन है लोपामुद्रा, गार्गी, अपाला, सावित्री। तो इसका आंसर आपका है लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जिसमें आपका अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि हैं। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन है कान का, गला का, बाहु का, कलाई का। तो इसका आंसर आपका है गला का। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है? निम्नलिखित में से अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आने की सूचना देता है? ऑप्शन है मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजकोई, जूनागढ़। तो इसका आंसर आपका है बोगजकोई। एशिया माइनर स्थित बोगजकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए थे। आठवां प्रश्न है,
जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो इसका आंसर आपका है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। नवा प्रश्न है, गोत्र शब्द सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। गोत्र शब्द सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, कहाँ प्रयोग हुआ था? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसका आंसर आपका है ऋग्वेद। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। 10वां प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेक माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेक मानव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम राहुगढ़। तो इसका आंसर आपका है ऋषि गौतम राहुगढ़। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विधेक माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विधेक माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। पढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ऑप्शन है भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका आंसर आपका है प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था, जबकि वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। 12वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः विश्वास करती थी। ऋग्वैदिक काल में जनता किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शन है मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। तो इसका आंसर आपका है बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। यज्ञ हिंसात्मक और अहिंसात्मक दोनों ही होता था। देव पूजा के साथ साथ पितरों की पूजा भी होती थी। 11वां प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुशणी। तो इसका आंसर आपका है परुशणी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं का युद्ध जिसे कहते हैं परुशणी नदी, जिसका इस समय आधुनिक नाम रावी नदी है, के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। 14वां प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन है आपका कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार। तो इसका आंसर आपका है शिकार। प्रारंभ में आर्य खानाबदोश एवं शिकारी थे। प्रायः अस्थायी जीवन जीते थे और इनके जीवन में कृषि का महत्व नगण्य था। उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों के स्थायी आवास का भी साक्ष्य मिलता है। 15वां प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका आंसर आप सभी को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ऑप्शन थे सिंधु, सुतुद्री, सरस्वती, गंगा। तो इसका आंसर आपका होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यी भी कहा गया है।
आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।